वायरोस क्या है, वायरोस के क्या क्या फीचर्स हैं, कब तक लॉन्च होगा, कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है, क्या यह एंड्रॉइड से ज़्यादा बेहतर होगा तो कैसे होगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश। स्वागत है आप सभी का सूर्यांश इंडिया चैनल में। सबसे पहले हम जानते हैं वायरोस क्या है। वायरोस यानी भार ओएस, VAROS। वायरोस एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर डिजाइन किया गया है। IIT मद्रास की तरफ से CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले के बाद गूगल भारत में अपने प्लेटफॉर्मों में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इन्हीं के बीच IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से भारत OS यानी वायरोस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया, जो एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम उस डिवाइस को चलाने के लिए की जाने वाली सारी प्रक्रियाओं का एक सुगमतापूर्वक संचालन करते हैं, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जिस प्रकार से घर को पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित चलाने के लिए घर का एक बड़ा मुखिया होता है जो घर को विशेष रूप से चलाता है और सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सारी प्रक्रियाओं को पूरा करता है, ठीक उसी प्रकार से हर डिवाइस का एक मुखिया होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या ये भार OS जो है एंड्रॉयड को टक्कर दे पाएगा तो किस तरह से देगा, कैसे काम करता है, क्या ये भारतीय है या पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है। अभी तक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे आए कुछ दिन रुके और वापस चलेंगे। अभी तक केवल एंड्रॉयड ही यहाँ पे हिस्सा बनाए हुआ बैठा है। जिस प्रकार से आप अपना मोबाइल चलाते हैं जिसको एंड्रॉयड मोबाइल बोला जाता है, इस तरह के मोबाइल में एंड्रॉयड मोबाइल का नाम नहीं है बल्कि एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर निर्धारित है। तो जो वायरोस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा है वो भी एंड्रॉयड पर ही बेस्ड है, मतलब उसकी न्यूज़ जो है एंड्रॉयड ही है क्योंकि एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट पर ही वो डिजाइन किया गया है। इससे ये क्लियर हो जाता है या पूर्ण रूप से भारतीय नहीं होगा। इसको जो डिजाइन किया या जो डेवलप किया गया है वो पूर्ण रूप से भारतीय डिजाइन किया गया। अब बात ये आती है, अगर इसको डिजाइन किया गया तो एंड्रॉयड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर ही क्यों डिजाइन किया गया। दोस्तों, जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है तो उसकी एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, उसका एक प्रकार का प्रोजेक्ट होता है। तो एंड्रॉयड की तरफ से पहले से ही प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स रखा गया है जिसकी मदद से किसी भी ऐप को, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना इजीली हो जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। जैसे आपके किचन में सारी चीज़ें रखी हुई हैं और उसमें आपसे कहा जाए कि आपको खाना बनाना है, तो जब खाना बनाने के लिए उसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो आपको केवल और केवल खाना पकाना होगा। पकाने के बाद उस खाने का स्वाद कैसा होता है ये डिपेंड करता है आपके हुनर के ऊपर, कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से आप उस काम को करते हैं। ठीक उसी प्रकार से AOSP एक प्रकार की सामान है जिसकी मदद से या IIT मद्रास की तरफ से वहाँ पे जो सामान रखी है उस सामान को यूज किया गया है। ठीक उसी प्रकार से इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर कहते हैं मसाला बनाना है तो मसाला बनाने के लिए एक स्पेशल समय की आवश्यकता होगी, जो पहले से बनाया मिल जाएगा तो उस पर ही क्यों ना हम प्रयोग कर दें। तो यही किया है मद्रास की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। दोस्तों, इससे पहले भी विंडोज़, लिनक्स और काली, iOS ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से देखा जाए तो बहुत पहले आपको दिखाई दिया होगा कि मोबाइल में विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आता था जो चौड़ा होता था और लोग उसको यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता गया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होना बंद हो गया। इसके साथ साथ नोकिया की तरफ से भी ऑपरेटिंग सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया जो कुछ दिनों तक चलता रहा। ब्लैकबेरी की तरफ से भी चलता रहा, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे उनका यूज कम होता चला गया और आज के समय में एंड्रॉयड ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर मोबाइल डिवाइसेस में आमतौर पे मिलेगा। इसके साथ साथ iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ओपन सोर्स नहीं है, जिसको केवल एप्पल की तरफ से ही बनाया जाता है, विकसित किया जाता है और उसको कोई भी विकसित नहीं करता है। दोस्तों, क्या आपने नोकिया का
एक कीपैड वाला मोबाइल चलाया जिसमें आपने इंटरनेट चलाया है, जिसमें ओपेरा मिनी चलता था। अगर आपने चलाया होगा तो आपको पता होगा उसमें ऐसा सिस्टम था कि जब भी हम उसमें इंटरनेट चलाते थे या ओपेरा मिनी चलाते थे, यूट्यूब वगैरह या सर्च करना हो या गूगल सर्व करना हो, तो हम ओपेरा मिनी सॉफ्टवेयर की मदद से हम उस मोबाइल में, उस डिवाइस में नेट को सर्व करते। उस समय पे सिम्बियन ओएस काम करता था। इसके साथ साथ आपने गौर किया होगा जब उसमें आप नेट चलाते थे तो अगर आपको कोई और एप्लीकेशंस में जाना है या कोई और फाइल में जाना है, तो आप अगर नेट चला रहे हैं तो उस वक्त जब तक आप लाल वाला बटन दबाते नहीं हैं तब तक उस एप्लीकेशन से आप बाहर नहीं निकलते हैं। लाल वाला बटन दबाने के बाद ही आप उस एप्लीकेशन से बाहर निकल के आप कोई दूसरा मोबाइल में वर्क कर पाते हैं। लेकिन वो इसलिए होता था क्योंकि वो जावा बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उसमें जावा के माध्यम से ही सारा काम होता था। दोस्तों, एंड्रॉयड और वायरस में सबसे बड़ा अंतर ये है कि वायरस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें प्री इंस्टॉलेड ऐप नहीं होंगे। प्री इंस्टॉलेड ऐप का मतलब ये है जैसे आप चिंगारी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सारे जो ऐप हैं, ये जो ऐप हैं ये पहले से डाउनलोड होकर नहीं आएंगे। आप इनको जब चाहेंगे तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वायरस के फीचर्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम जानते हैं नोटा फीचर्स को। नोटा फीचर्स एक ऐसा फीचर्स है जिसको कहते हैं नेटिव ओवर द एयर। इसका मतलब ये होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी अपडेटेड आएगा वो ऑटोमेटिक ओवर द एयर के माध्यम से आएगा। मतलब इसमें आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये नेट की मदद से ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे फीचर्स की। दूसरे फीचर्स को हम एनडीए फीचर्स के माध्यम से व्यक्त करते हैं। एनडीए का मतलब होता है नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स। डिफ़ॉल्ट ऐप्स क्या होते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि डिफ़ॉल्ट ऐप्स आपके मोबाइल में एक ही प्रकार के दो एप्लीकेशन जब आपके डिवाइस में उपलब्ध होते हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स का यूज किया जाता है। डिफ़ॉल्ट ऐप की मदद से हम उस एप्लीकेशन में उस ऐप के माध्यम से वर्क कर पाते हैं जिस ऐप के माध्यम वर्क करना चाहते हैं। जैसे आपके मोबाइल में कॉलिंग के लिए आपके जो सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है, इसके साथ साथ अगर आप ट्रू कॉलर चलाते हैं तो ट्रू कॉलर ऐप भी अगर इंस्टॉल है, ट्रू कॉलर या डायलर किसी भी ऐप को आपको डिफ़ॉल्ट ऐप चुनना होगा। जिसको आप डिफ़ॉल्ट ऐप चुनेंगे उसी के माध्यम से सारी कॉलिंग की प्रक्रियाएं उसी से हो पाएंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके अगले फीचर्स को। अगला फीचर्स है पास। पास का फुल फॉर्म है प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज। यह फीचर्स एक बेहतर फीचर्स है। इसमें जो ऐप्स आपके डिवाइस में इंस्टॉल होंगी, जैसे आपके मोबाइल में अभी तक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में गूगल प्ले स्टोर होता है, ठीक उसी प्रकार से भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पॉस नाम का एक ऐसा फीचर्स होगा जिसकी मदद से आप आने वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अपडेट्स को वहां से अपडेटिंग कर पाएंगे। इसके साथ साथ जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन गूगल होता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन गूगल ना होकर के इसमें डक डक गो भी रखा जा सकता है सर्च इंजन में। दोस्तों, जो वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम है बिल्कुल क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब हम बात करेंगे वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डाउनलोड किया जाए। जैसे ही कोई एप्लीकेशन या कोई सोशल मीडिया पे ऐप्स का जानकारी रिवील होती है, तुरंत ही लोग उसको डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ऐसा होता है बहुत सी फर्जी एप्लीकेशंस के माध्यम से वो अपने डिवाइस में स्पैम ऐप्स को भी डाउनलोड कर लेते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो आपको सचेत रहना है। कोई भी अभी वायरस नाम का डिवाइस एप्लीकेशंस नहीं बनाया गया है जो आप डाउनलोड करना शुरू कर रहे हैं, इससे आपको बच के रहना है। और इसके साथ साथ आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो में आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ अगर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसके साथ साथ आपको वायरस के कैसे फीचर्स लगे कमेंट में ज़रूर बताना और अपनी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।